ओम शांति। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर एक दृश्य को देखने वाली आत्मा हूँ। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। साक्षीपन अर्थात इस देह से संपूर्ण न्यारे। मैं आत्मा मालिकपन के स्टेज पर स्थित हूँ। इस देह से भी साक्षी मालिक हूँ। साक्षीपन अर्थात इस देह से कर्म कराने वाली हूँ, करने वाली नहीं हूँ। तो मैं आत्मा स्वयं को ऐसे साक्षी स्थिति में अनुभव करती हूँ। यह साक्षीपन की स्थिति मुझे सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती है। मैं साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर ड्रामा की हर एक दृश्य को देख रही हूँ। यह साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पाठधारी भी बनाती है। तो मैं आत्मा इस साक्षीपन की स्टेज द्वारा सदा हीरो पाठ बजा रही हूँ। यह साक्षीपन की स्थिति मुझे चार ओर की हलचल में भी अचल स्थिति का अनुभव कराती है और मैं सहज हलचल के स्थिति में भी विजय का अनुभव कर पाती हूँ। मैं साक्षीपन में स्थित होकर ड्रामा के हर एक दृश्य को देख रही हूँ। ड्रामा के हर एक एक्टर का पाठ को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। इस ड्रामा में हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। मैं आत्मा स्वयं को इस साक्षीपन की स्थिति में स्थित कर इस हलचल दुनिया की रौनक को देख रही हूँ और स्वयं की स्थिति को अचल अडोल बना रही हूँ। ड्रामा का यह खेल मुझे
स्वतः अपना अचल स्वीट होम और निर्विघ्न स्वीट राजधानी का याद दिलाते हैं। और मैं आत्मा संपूर्ण संतुष्ट बनते जा रही हूँ। तो ऐसे साक्षीपन की स्थिति में स्थित होते होते मैं स्वयं को साक्षी दृष्टा फरिश्ता के स्वरूप में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने देख रही हूँ। आज वतन में बाप दादा एकदम निश्चल और निसंकल्प होकर बैठे हैं। मैं जाकर बाबा से मिलता हूँ और बाबा को गुड मॉर्निंग करता हूँ। बाबा मुझ फरिश्ते को अपने पास बिठाकर सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन को इमर्ज करा दिए और बाबा ने इस बेहद के स्क्रीन में संसार की सर्व आत्माओं को, सर्व आत्माओं की पाठ को मुझे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे देखो, संसार की सर्व आत्माओं के पाठ को बाबा रोज ऐसे बैठकर देखते हैं। लेकिन देखते हुए भी बाबा एकदम साक्षी और न्यारे हैं। बाबा के मन में कोई भी एक्टर के प्रति कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। सिर्फ बाबा रहम दिल बनकर उन सर्व आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना करते हैं। तो बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे आप भी सदा अचल अडोल बनकर इन सर्व आत्माओं की पाठ को साक्षी होकर देखते रहो और उनके लिए अपने मन में रहम की भावना उत्पन्न करो। यह कहकर बाबा ने मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बच्चे संपूर्ण साक्षी दृष्टा भव, अचल अडोल भव, न्यारे और प्यारे भव। मैं आत्मा बाबा से वरदान और शक्तियों से भरपूर होकर अपना फरिश्ता स्वरूप को यहाँ छोड़कर क्षण भर में जा पहुंच गई परम धाम में, उस स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया में, और जाकर स्थित हो गई प्यारे शिव पिता की बाजू में, निराकारी झाड़ के ऊपर। मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप
के स्थिति में स्थित हूँ और बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूँ। इस निराकारी आत्माओं की झाड़ से एक एक आत्माएं नीचे धरती पर उतर रहे हैं। अपना शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पार्ट प्ले कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट प्ले कर वहां शरीर छोड़ रहे हैं, फिर पुनः जन्म लेकर और एक पाठ बजा रहे हैं। ऐसे एक एक आत्माएं इस परम धाम से नीचे उतर रहे हैं और उस धरती लोक में जाकर अपना पाठ प्ले कर रहे हैं। मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड होकर यह सब दृश्य को साक्षी होकर देख रही हूँ और यह दृश्य देखकर मुझ आत्मा के मन में उन सब आत्माओं के प्रति असीम रहम और कल्याण की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। तो मैं आत्मा प्यारे बाबा से कंबाइंड होकर बाबा से रहम और शक्तियों से भरपूर होकर नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से अपना सारी शरीर को धारण कर नीचे आ रही हूँ और आकर स्थित हो गई अंतरिक्ष में। मैं फरिश्ता अपने दोनों हाथों में विश्व की ग्लोब को पकड़ लिया और साक्षी होकर इस संसार की हर एक आत्मा को देख रही हूँ और विश्व कल्याणकारी बनकर उन सब आत्माओं को बेहद की साकाश दे रहा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी साक्षी दृष्टा फरिश्ता साक्षीपन के स्थिति में स्थित होकर हर एक आत्माओं को शुभ भावना और शुभकामना प्रदान कर रहा हूँ। उनके प्रति मेरे मन में असीम रहम की भावना है। मैं साक्षी होकर उनके पाठ को देख रही हूँ। ऐसे साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर सब आत्माओं को वरदान और शक्तियों से भरपूर कर नीचे आ गई, आकर विराजमान हो गई साकार शरीर के अंदर और स्वयं को इस साक्षीपन के स्टेज पर स्थित कर शुभ भावना और शुभकामना की किरणें चारों ओर फैला रही हो। ओम शांति शांति।